देखो तो कितनी सुंदर लग रही है सलवार सूट में, और पहनती नहीं है, खाली जींस पैंट। साड़ी में भी तुम गद लगोगी बेटा, बहुत एकदम चेहरा चमक रहा है, बाप रे बाप। खाली मांग में एक सिंदूर भरा जाएगा ना, तब तो यह मम्मी हम ये कोई खराब बात थोड़ी बोलते हैं, ज्ञान का ही बात बताते हैं, तो लगने दो बुरा। तुम लोग समझती नहीं हो, समाज 10 तरीके का बात बना सवाल करता है हमसे सब कोई, क्या रे इसका तो शादी क्यों नहीं हो रहा है, सब लोग बोलता है हमको। वो सब में कौन सब है जरा बताओ, बोलता है हमको। वो सब में कौन सब है जरा बताओ, एक थोड़ी हम लोग इसी समाज में रहना है हम लोग को, और समाज का सोचना पड़ेगा बे। लोग पता है क्या क्या सोचता है, क्या पता लड़की में कुछ प्रॉब्लम सब जी, पर आपको तो विश्वास नहीं होगा। मम्मी किसी को कुछ नहीं लगता है, सब आपको ही सोचते हो। गजब हाल है, हम ही गलत बोल रहे हैं, कोई कुछ नहीं सोचता। आप सबसे सर्व सोचने वाली आप ही बनी है इस जीवन में, इस दुनिया में। सब पागल जो शादी है वो आपके अनुसार पागल है ना। करोगी ना तब जाके कई साल में मिलेगा। तुम्हारे लिए लड़का कोई बैठा हुआ है कि आएंगी श्रुति जी हम विवाह करेंगे। कुछ देखना होता है, लड़का कितना कमाता है, परिवार कैसा है, कैसा घर में बात व्यवहार कैसा है, बनता है कि नहीं, कि हलवा है क्या रे मम्मा कर दो। हम लोग ढूंढना चालू करते हैं, मिलेगा जब मिलेगा तब का तब देखा जाएगा। एंगेजमेंट कर दे तुम रहना, हम 1 साल बाद शादी करेंगे। लेकिन नहीं, हाँ नहीं करोगी तो होगा कैसे। सूट पहनी हो अभी से फोर्स करता है क्या कि सूट पहनो, अभी तो ये है। तो सोच लो शादी के बाद क्या करेगा, इतना बड़ा बड़ा घूंघट लेगा, करना सुनना भुगतना, हम इस पचड़े में पड़ेंगे ही नहीं, फिर तो रिजल्ट भी तो तुम ही भुगतोगी ना। तुम्हारा जो जानेगा तो हमको तो सुना सुना के मार देगा कि ये औरत खाली अपनी बेटी को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ इसका है। और क्या गलत बोलेगा, सही ही बोलेगा। इच्छा, हर ख्वाहिश, हर जरूरत हम एकदम अपने पैर पे खड़े होके दुनिया जहान सबसे लड़ के हम तुम्हारे लिए किए, और आज तुम आपको प्यार हो गया और मेरे शादी की बात करो। तुम अनाउंस कर दिया तुम्हारा लड़का अनाउंस शादी करना है, ऐसे नहीं ना होता है बेटा। परिवार मिलेगा, परिवार का बात होगा, तब एक डिसीजन पर आएंगे ना है कि नहीं होना है। जब लव मैरिज हो ही रहा है तो समान स्टेट पे लव मैरिज अरेंज मैरिज तो हो ही नहीं रहा है, वो तो लव मैरिज रहा है। तो लड़का वाला को बोलो आकर के हमसे बात करेंगे, लड़की वाला जाता। इसमें तो सिर्फ मेरी बेटी थोड़ी प्रेम की है, उनका लड़का भी तो प्रेम किया है। बोलो आइए और हमारे पेरेंट्स से बात कीजिए, हम और तुम्हारे एकदम श्योर है। तुमको सास ससुर रहेगा, जहाँ तुम जॉब करोगी, जहाँ तुम्हारा पति जॉब करेगा, वहाँ पर अपना फैल से रहना, अय्यासी से रहना, कोई पूछने थोड़ी आएगा। जो पहनना होगा पहनना, ना सास रहेगी ना ससुर रहेगा, अपना आराम से जीवन व्यतीत करना। लेकिन नहीं, समझे नहीं है, जिसको समझदारी ही नहीं है उसको हम कितना सिखा लेंगे, हम कितना सिखाएंगे। जो मैरिज में सिर्फ मैरिज नहीं होता है, 10 लोग 10 समाज तुम्हारे साथ देने के लिए खड़ा रहे। गलत होगा तो जो समाज तुम्हारा शादी कराया है वो तुम्हारे पीछे पीछे खड़ा रहेगा। अरेंज मैरिज सास ससुर तुम्हारा पूरा खानदान तुम्हारे साथ रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आई तो वो लोग खड़े रहेंगे। समझ में आया। यहाँ तक रही बात सास की, वो तो तुमको कभी काट ही नहीं पाएगी अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, क्योंकि तुम तो उसके पसंद से रहोगी, तो वो किस हक से देगी, अपना दिखाएगी ना कि जी कि हम पसंद करके लाए हैं तो मेरी बहू। किसी चीज में ऐसे तुम रानी बन के रहोगी, अभी तो बहुत शुरू में बहुत मजा आता, खूब आनंद आएगा। जब शादी हो जाएगा कुछ महीने के बाद, जो माथा पर तुम्हारे जिम्मेदारी का प्रेशर पड़ेगा ना, तब देख प्यार करता है ना लड़का, कितना तुमको संभालता है और कितना तुम्हारे साथ में स्टैंड लेता है। हम भी यहीं रहोगे तो हम भी देखेंगे, और तब मेरे पास मत कुछ कहने आना, क्योंकि तुम अपने पसंद से की रहोगी तो मेरा कोई जिम्मेदारी। इतना सोचती हो, हमारे दिमाग में दिन भर वही सब चल रहा है। क्यों उसकी माँ मान गई शादी के लिए, सोची हो जो आँख पर देखे मैच्योर हो गई हो ना, तो बताओ जरा सोच के, नहीं सोच पा रही हो ना। इसलिए मानी कि आज हम बेटा का मानते हैं और शादी का को लेकर के आएगा तो हम उसको ऐसे करके कंट्रोल करेंगे, और बेटा को जैसा जैसा बोलेगी माँ वैसा वैसा करेगा, क्योंकि माँ समर्थन कर दी ना, माँ लड़ रही है ना परिवार से उसके लिए। और बाद में तुमको कूटेगा, समाज तुमको मुंह पर कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन पीठ पीछे तो बोलेगा ही। आएगा क्यों नहीं, बिल्कुल आएगा, आएगा नजारा देखेगा और कहेगा यह देखो शशि भूषण बाबू नाक ऊंचा का, शशि भूषण बाबू की बेटी नाक कटा दी, नाक कटा दी। अरे तुम किस किस को जवाब दोगी,
बहुत सारा लोग है, सबको जवाब देती रहोगी। बाप का तो दाम नीचे। दहेज प्रथा है जो चलते आ रहा है, तुम उसको काट दोगी। लोग खुशी खुशी देता है अपनी बेटी को, करेंगे फाउडी नहीं करेंगे हम। तुम 2 अक्षर पढ़ ली तो समाज बेवकूफ है, यानी हो गई। तजुर्बे और उम्र में ना हमेशा हम बने रहेंगे और सब बड़ा रहेगा। दहेज प्रथा बंद करवाइए। लोग शौक से देता है अपनी बेटी को, बेटी का जीवन मेरे खुशी से बीत से रहे। दहेज ये दहेज वो 2 अक्षर पढ़ क्या ली। जिस दिन से घर में बेटी पैदा होती है ना, उस दिन माँ बाप उस दिन से ही एक एक पाई जोड़ तोड़ करना सीख जाए। मेरी बेटी हुई है, हमको इसका अच्छे जगह पर शादी करना है, तो हम जमा पूंजी अपना ये कराते हैं वो कराते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए कि हमारे बेटी को एक सरकारी नौकरी वाला दामाद हम उतार ले और अपनी बेटी को हम खुशी खुशी विदा करें। अरे जो तुम्हारा हक रहेगा सिर्फ उस पर, और वो गिफ्ट दिए हम अपनी बेटी को, तुम्हारा सास ससुर थोड़ी भोग करेगा। एसी देंगे, ठंडा हवा खाना, चित्त होकर के सो जाना, ठंडा फ्रिज देंगे, ठंडा पानी निकालना, जब मन करे गटका लेना, ओवन देंगे, गर्मा गर्म केक बनाना, पेस्ट्री बनाना, उसमें आइसक्रीम जमाने के लिए फ्रिज देंगे तुमको, कार देंगे, ट्रिप जाना, ट्रिप करना उससे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बात ना। कार कौन चलाता? ड्राइवर। तो ड्राइवर का ना काम किया, पर बैठना, एसी को ऐसे करना, ऐसे सोते हुए ये मजे में ट्रिप मारना। क्या गलत कह रहे हैं? तुम्हारे शौक तुम्हारा कुछ नहीं। वो नहीं लेगा, अरे वो नहीं लेगा, उसका फैमिली लेगा ना, तुम्हारे मुंह पर नहीं बोलेगा। तुम खाली प्यार कर ली, बड़ी हो गई, लेकिन अकल तुम्हारा अभी भी बच्चा ही वाला है। हुई लक्ष्मी किसको बुरी लगती है? किसी को नहीं। दोनों हाथ से उसको वेलकम कर लेगा, देंगे। अरे भाई हम पैदा किए, हम चाहेंगे ना जी, अब बेटी लव कर ले, माँ का दिल तोड़ चाहेगी ना, बच्चा मेरा खुश रहे, उस करके हम तो देंगे, अपना जितना हो सकेगा उससे बढ़ करके देंगे। लेगा वो नहीं देगा, फैमिली वाला तो नहीं करेगा। अरे सरकारी नौकरी नहीं ना है, प्राइवेट ना है, प्राइवेट का क्या भरोसा, तो शाम तक जानती हो वो जो रोड पर वाला जमीन है वो हम तुम्हारे नाम से करने का सोच लिए हैं। क्या भरोसा, सरकारी नौकरी तो है नहीं जो सिक्योर रहेगा, रिजर्व रहेगा, एकदम फिक्स रहेगा। ये तो है प्राइवेट, छूट जाएगा तो अपना रहेगा जमीन में, रोड पर है चलेगा भी, अपना उसी से कमाना खाना। इसीलिए वो लड़का फंसाया है। तुम दोनों लव किए हो, वो फंसाया है तुमको, तुम्हारे पास अकल कहाँ है? तुम तो बच्चा है रे, कि कोई कह देगा कि लव करने वाला उम्र हो गया, फंसा लिया अपना लोग का घर और जमीन पता करके, तब वो प्यार किया, फंसा ले कहोगे। जानती हो एक बात, लव मैरिज में देन लेन का कोई सिस्टम ही नहीं है। और सिंपी की मम्मी कहाँ दी, बोले करिए लिया है तो दहेज हम किस बात का देंगे। लेकिन हमारे केस में हम बेटी को इतना ना प्यार भी करते हैं कि हम तो सब कुछ देंगे, सब कुछ मना ही करेंगे, लेकिन हम अपने से जितना हो सकेगा बढ़ करके देंगे। धिया मरे पियाला। अरेंज मैरिज किसके हिसाब से होगा? ये वाला ना तुमको पसंद करेगा, तो लड़का का इन्वॉल्वमेंट तो यहाँ 0 है। यदा कुछ हुआ तुम दोनों के बीच, तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच, परिवार बीच में पड़ेगा, क्योंकि ब्याह करके तो तुमको पसंद करके तो वही ना लाया है। लड़का क्या हुआ, परिवार प्रावधान दिया वो अपने परिवार को, समझ रही हो? मतलब कितना पारिवारिक जो अरेंज मैरिज करेगा, और तुमको फिर कहाँ बैठा करके वो रखेगा, यहाँ से तो कभी उतरने ही नहीं देगा। तुम्हारे पापा कितना मानते हैं हमको, लड़ाई झगड़ा किसमें नहीं होता है, ये तुम क्या बोल दी? वो तो होगा ही, लेकिन परिवार बीच में पड़ेगा, पारिवारिक लड़का होगा। और जमीन जायदाद की, प्रॉपर्टी की, सब तो तुम्हारा ही होगा, क्योंकि लड़का यहाँ पर अरेंज मैरिज किया है, वो तुम्हारा है। नहीं तो अगर लव होता देता ही कह देगा माँ बाप, पागल पढ़ाया लिखा है अपने बेटा को, और लव करके फंसा के कर लेगा, उसको जमीन जायदाद देगा, पुश्तैनी जमीन कदापि उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। करोगी सारा हिस्सा तुमको। और आज के डेट पर तुमको पता है कि जमीन की क्या बेचा के भी कभी कोई खरीद पाएगा? मिडिल क्लास, हाँ मध्यम वर्ग का आदमी कभी सोच भी जमीन खरीद ले, वो तो दादा परदादा के जमाना का होगा, जिस पर तुम्हारा राइट होगा, तुम उसका सब कुछ तुम्हारा, कोई पेपर फेपर काम नहीं। समाज देखा है तुम्हारा शादी, ठीक है, सब खड़ा रहेगा तुम्हारे लिए। और लड़का तो बोले ही तुमको, क्या तुमको गाय मिल जाएगा? नहीं मिलेगा बेटा। और रहा बात लड़के के नियत का, तो तुम खुद सोच करके देख लो, लड़के का 25 साल में कभी मन नहीं भटका, उसको किसी से लव नहीं हुआ, वो शादी के बाद क्या होगा? वुमेन वाला होगा, समझ रही हो? है
तुमको प्रावधान देगा हर चीज में। लो कितना मन भटकता है लड़का लोग का, लेकिन वो तुमसे प्यार करेगा। वो भी अपनी पत्नी के रूप में। वो तो पागल रहेगा तुम्हारे पीछे। उसको तुम्हारे अलावा कोई दिखेगी? तुमको तो इतना प्यार करेगा, इतना प्यार करेगा। जितना तुम परिवार करती हो ना, तुमको वो सुख नहीं मिल पाएगा। ससुराल के पक्ष का बात वो नहीं है। जब परिवार से पूछ के लड़का शादी नहीं किया तो उसका परिवार तुम दोनों के लड़ाई के बीच में पड़े नहीं, लेकिन मायके तो हमेशा तुम्हारा झुका रहेगा। लड़की है, बेटी है, ना चाहते हुए भी साथ, चाहे आत्मा कल्पे, खुशी मन दुखी मन सबसे, लेकिन उसके परिवार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। वो तो चाहेगा क्या करके लाया, हो जाए तलाक। लड़का है, उसका दूसरा शादी होने में टाइम लगेगा, तो दूसरा से कर लेगा। उसको क्या दिक्कत तो लड़की को होता है। समाज है समाज। जब उस लड़के को एक बार प्रेम हो सकता है, तुम इस बात की गारंटी लेती हो कि दोबारा नहीं होगा? शादी के बाद दोगी हमको गारंटी, लिखित दो। जहाँ एक बार मन भटका है ना, दोबारा तिबारा और 4 बार 5 बार हो 10 बार हो, भटकने में और पता नहीं चलेगा तुमको कानों कान कि वो कहाँ क्या गुल खिला रहा है। प्यार हो गया तो दूसरा काहे नहीं होगा भाई? वो तो होगा ही। फिर जमीन जायदाद का तो तुम भूल ही जाओ, दिमाग में भी मत। तुम्हारे हक का भी तुमको नहीं मिलेगा उसमें। प्रेम विवाह रहेगा ना, देवरानी अपने जात की होगी ना, वो उसको सब देगी। तुम्हारे ननद का तुम बैठ करके सेवा करना। यही अगर अरेंज मैरिज होता, तुम्हारा बड़ी जेठानी कोई काम नहीं, चौर के एकदम बैठ करती, ननद नंदोई सब मानता एकदम किया। अब सास तुमको पूछेगी, जो अपने जात वाली लाएगी उसको पूछेगी। तुमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा बेटा, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ लोगी, खरीद लोगी। पुश्तैनी का परतर कर पाओगी अपने कमाई से खरीदा हुआ? पुश्तैनी का कभी नहीं, हवा में कैट वही हो पाएगा। हमसे तो जितना होगा हम तो बेच के दे ही देंगे, लेकिन हम चल गए उसके बाद क्या होगा तुम्हारा बेटा? इसलिए अभी भी सोच लो, समझ लो, तब हमको डिसीजन सुनाओ।